हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी विद अ न्यू कहानी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि मेरी जो भी कहानियाँ वो आप सभी तक पहुंच सकें। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए मेरी हर कहानी को। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को भी शेयर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट। ये कहानी है देवरानी एंड जेठानी की। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक छोटे गाँव में रामलाल का संयुक्त परिवार, उनके 2 बेटे और उनका गांव में एक घर, छोटा सा घर, चहचहाते नाती पोते और आंगन, पेड़, कुआं, सारी चीज़ें, उनका घर। रामलाल जब अपने 2 बेटे रघु और मोहन, जब दोनों बेटे की शादी हुई तो घर में 2 बहुएं आईं। बड़ी बहू सुनीता और छोटी बहू गीता। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव होने लगा। शुरू में दोनों अच्छे से रहती, अच्छे से काम करती। फिर होता है ना हर एक देवरानी जेठानी का, अरे मैंने ज़्यादा काम कर लिया, ये ज़्यादा काम नहीं करती। सुनीता को हमेशा लगता था कि गीता को ससुराल में ज़्यादा प्यार और ध्यान मिल रहा है, अटेंशन मिल रही हो। सुनीता को ऐसा लगता था। वही गीता को लगता था कि घर के सारे बड़े काम उसे ही करने पड़ते हैं, जबकि सुनीता सिर्फ हुक्म चलाती है। छोटी छोटी बातों पर दोनों में बहस होने लगी। घर का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन त्योहार के मौके पर जब घर में पकवान बन रहे थे तब सुनीता ने गीता से कहा, तुम हमेशा देर से उठती हो और सारी काम मुझ पर छोड़ देती हो। इस पर गीता ने जवाब दिया कि मैं भी काम करती हूँ, लेकिन आप हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। बात बढ़ गई और दोनों में तकरार हो गई। घर में बुजुर्ग, खासकर रामलाल जी, इस झगड़े से बहुत दुखी थे। उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया और समझाया, बेटा यह हर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा। उन्होंने समझाया कि बेटा यह घर तुम्हारा भी उतना है जितना हमारा है। यदि तुम दोनों मिलकर चलोगे तो परिवार में प्रेम बना रहेगा। एक दूसरे की मदद करने से ही घर स्वर्ग बनता है। उनकी बातों का असर थोड़ी देर तो नहीं हुआ। फिर जब दोनों अपने अपने कमरे में गईं, दोनों ने सोचा बैठकर कि उनकी फैमिली उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली कितना मायने रखती है उनके लिए। तो थोड़ा सा उन पर असर हुआ। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने लगी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में मिठास लौट आई। अब वे हर काम मिलकर करने लगी, एक दूसरे की परेशानियों को समझने लगी और परिवार को एकजुट रखने में योगदान देने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार में प्रेम और सहयोग से ही खुशहाली आती है। छोटी छोटी गलतफहमियों को मिटाकर यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।